सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। फिलहाल सफ़र की शुरुआत में सबसे पहले ना थोड़ा थ्रिल क्रिएट हो गया था। एक्चुअली अभी मैं हूँ फिलहाल जोलारपेटाई रेलवे स्टेशन पे, जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ता है। मेरे पीछे देखो, मैं बैंगलोर से यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ से अगला सफ़र अपने को जो है वो शुरू करना था। वृंदावन एक्सप्रेस से हम लोग पहुँच रहे हैं। और वैसे तो ये गाड़ी रोज़ बिफोर टाइम आती है, पर आज जो है ये 15 मिनट लेट हो गई। और यहाँ से जो अपनी गाड़ी है वो बिफोर टाइम आके प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है। उस तरफ चलते हैं, ज़रा प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं और वहाँ पहुँच के डिटेल में बात करते हैं। कट टू कट टाइम हो गया 17:45, यानी कि 5:45 अभी समय है। 6 बजे उस गाड़ी का डिपार्चर है, तो सफ़र की शुरुआत ज़रा शानदार होगी। चलते हैं, फिर बाकी की बातचीत वहाँ पे करते हैं। ये आप देख लीजिए जोलारपेटाई जंक्शन स्टेशन, क्या शानदार मौसम हो रखा है। आप देखो, यहाँ पे खड़ी है वृंदावन एक्सप्रेस। काफ़ी लोग उतरे हैं वैसे यहाँ। वहाँ देखिए वृंदावन एक्सप्रेस का डिपार्चर, प्लेटफॉर्म चेंज करके हम लोग आ चुके हैं। अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, देखो तिरुनेलवेली बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आज इस गाड़ी में हम लोग सफ़र तय करने वाले हैं। और सफ़र की शुरुआत में भाई साउथ इंडिया से जर्नी है और जोलारपेटाई स्टेशन से हम लोग जर्नी शुरू कर रहे हैं। यहाँ के फेमस वड़े तो बनते ही हैं। ले लिए हम लोगों ने 60 रुपीज़ में 4 वड़े, सांभर और चटनी के साथ। बाकी अपना कोच AC 2 टायर का है, सबसे आखिर में है। इसमें 6 3 टायर है, बाकी इकोनॉमी के हैं। इस गाड़ी में फर्स्ट AC नहीं है। हमने एक्चुअली सीन बताता हूँ मैं कि इस गाड़ी में तत्काल बुक किया है, ठीक है। वेटिंग थी गाड़ी में और 2 टायर का कोच लिमिटेड ही है, एक ही कोच है इसमें शायद। अभी एक बार और कंफर्म कर लेंगे। तो हमने सोचा कि यार वेटिंग है, कंफर्म होगा नहीं तो एक काम करते हैं, प्रीमियम तत्काल करते हैं। प्रीमियम तत्काल किया। फिर इस गाड़ी को शुरू से मतलब ट्रैक कर रहा हूँ कि इसकी चार्टिंग जहाँ जहाँ से भी हो रही है। भाई साहब करंट में सीट निकल रही है। समझ नहीं पाया मैं लॉजिक। वेटिंग इतनी थी, वो क्लियर कैसे हो गई, खाली कैसे हो गई, क्या सीन था। यहाँ से अपना सफ़र गोंडिया तक होने वाला है और गोंडिया तक में भी ट्रेन में 4 सीट करंट में निकली थी। लगभग 1800 रुपये हम लोगों ने एक्स्ट्रा किराया पे किया है, जो 2 टायर का फेयर होता है उससे ऊपर। तो कई बार यात्रा में ये भी चीज़ें हो जाती हैं। स्टेशन बड़ा प्यारा है, देखो आप। और इधर ही नहीं, उस साइड पहाड़ वगैरह भी है, दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, थोड़ा सेटल हो जाए। हाँ, 2 टायर का एक ही कोच है इसमें, सही है। उसमें भी करंट निकल गया। चलो भाई, सीट पे आ चुके हैं फाइनली। साइड लोअर और एक लोअर सीट है अपनी इस तरफ। ये देख लो आप, सामान वामान रख दिया है। ट्रेन खाली है, ज़्यादा भीड़ है नहीं। चलते हैं बाहर की तरफ। अभी डिपार्चर में 5 मिनट का वक्त बचा हुआ है अभी भी। बातचीत जो है अब सुकून से करते हैं। देखो, मैं कह रहा था ना स्टेशन बहुत खूबसूरत है। बैकग्राउंड में पूरा पहाड़ है। क्या तो मौसम हो रखा है बॉस, मानसून का टाइम है। खैर आगे बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में। तो ये है ट्रेन नंबर 22620, यानी कि तिरुनेलवेली बिलासपुर सुपरफास्ट। ये आई है वाया तिरुवनंतपुरम एर्नाकुलम होते हुए। अब यहाँ से आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे विजयवाड़ा होते हुए आगे बलारशाह से आगे टुवार्ड्स नागपुर होते हुए, गोंडिया होते हुए ये बिलासपुर निकलेगी। हम लोग गोंडिया तक जाएंगे। हम यहाँ से जो है अभी काटपाड़ी जाएंगे हम लोग, खैर। और काटपाड़ी से आगे नॉन स्टॉप रेनीगुंटा होते हुए विजयवाड़ा तक हमारी गाड़ी भागेगी। ट्रेन के हॉल्ट भी काफ़ी कम है, सुपरफास्ट है ये ट्रेन। पैंट्री कार वगैरह नहीं है ट्रेन में, बस एक चीज़ है। भाई साहब क्या मस्त मौसम है, मज़ा आएगा। 24 घंटे की लगभग अपनी ये यात्रा होने वाली है और किलोमीटर समझ लो लगभग 1400 हम लोग तय करेंगे इस गाड़ी से। देखिए मेरे ख्याल से WG9 के साथ ये आपकी खड़ी है हैदराबाद कोल्लम स्पेशल, जहाँ तक मुझे लगता है। काफ़ी बिफोर आ गई ये स्पेशल एक्चुअली। रोड WB7 के साथ। अच्छा, तिरुपति SMVT। हम लोग का डिपार्चर और तिरुपति SMVT यानी कि बेंगलोर एक्सप्रेस का अराइवल। चलिए जी, रूट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी वो जो गाड़ी खड़ी थी वो पक्का हैदराबाद कोल्लम स्पेशल थी, कंफर्म हो गया। बाकी हाँ, ये जो जोलारपेट है ना, ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो तिरुवनंतपुरम वाली लाइन है ना, जिस लाइन से अपनी गाड़ी आई है वो अलग हो जाती है। बाकी सीधा यहाँ से चेन्नई लाइन, एक तरफ बेंगलोर लाइन।
क्या मस्त मौसम है यार, ज़बरदस्त। चलिए देखते हैं, एक और गाड़ी से हमारी क्रॉसिंग हो रही है जोलारपेटे आउटर पे। बहुत प्यारी सनसेट जो वो होने जा रही है फ़िलहाल। अभी पानी बरसा है तो मिट्टी की जो खुशबू है ना वो भी आ रही है, मुझे बहुत पसंद है वो। बाकी अभी जो गाड़ी क्रॉस हुई ना वो थी आपकी चेन्नई सेंट्रल तिरुवनंतपुरम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मज़ा आ रहा है। मानसून में ट्रेन जर्नी यार दुगनी खूबसूरत हो जाती है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हालांकि अभी भी हो रही है। बाहर इतने अच्छे नज़ारे चल रहे हैं कि अंदर तो आने का मन नहीं कर रहा था, बट भूख भी लग रही थी साथ ही साथ। जो हम लोगों ने वड़ा लिया था ना जोलारपेट से, नो डाउट द बेस्ट। टेस्ट गजब है भाई, है ना? मज़ा आ गया। हम लोग पूरा फिनिश कर लेंगे। चाय और होती है, चाय की कमी चल रही है, ट्रेन में पेंट्री नहीं है ना। मौसम इतना अच्छा कि चाय की वैसे भी मन तो कर गया था, बट है ही नहीं। कोई ना, कोई वेंडर भी नहीं है ना जोलारपेटे। साइड पेंट्री भी नहीं है इस गाड़ी में। वीकली गाड़ी, कोई ना, देखते हैं। काटपाड़ी रुकेगी गाड़ी, सीधा हॉट वहीं पे अगला। अम्बू स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं, साथ में हमारी क्रॉसिंग हो रही है, क्या बात है, लालबाग एक्सप्रेस से। क्या खूबसूरत लोकोमोटिव था। शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते खूबसूरती को। ये ग्रीनरी, ओ हो, यहाँ अगर ट्रेन की क्रॉसिंग मिल जाती ना मज़ा आ जाता।
हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बीच फ़िलहाल हम लोग काटपाड़ी जंक्शन ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। सात बज के 10 मिनट का टाइम था, अपने समय से करीब यूँ मान लीजिए 5 मिनट की देरी से फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं काटपाड़ी जंक्शन स्टेशन। सबसे पहले बता देता हूँ कि जंक्शन क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ से एक लाइन जो है आपकी तिरुपति की ओर जाने वाली ना, वो अलग हो जाती है। बेसिकली हमारी ट्रेन भी तिरुपति होकर जाएगी, पर हम लोग तिरुपति स्टेशन नहीं, रेनीगुंटा स्टेशन जाएंगे, वो भी तिरुपति का एक स्टेशन है। तो वहाँ जाने के लिए अपनी गाड़ी जो है अरक्कोनम तक जाएगी, अरक्कोनम स्टेशन को बाईपास करेगी और वहाँ से रेनीगुंटा जो है ना वो जाएगी। फिलहाल बात करें आपका काटपाड़ी स्टेशन के बारे में, ये आपका पड़ता है वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, और वेल्लोर जो है यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ के लिए भी लाइन जो है वो जाती है, और वही लाइन जो है आगे चलकर विल्लुपुरम के लिए जाती है, और वही तिरुपति की ओर जाती है एक्चुअली। बाकी स्टेशन देख लो, फिलहाल बढ़िया बारिश है वो शुरू हो गई है यहाँ पे। शताब्दी आ रही है मैसूर चेन्नई सेंट्रल। चलिए, डिपार्चर का सिग्नल जो है देखो वो हो चुका है 5 मिनट के हॉल्ट के बाद काटपाड़ी स्टेशन से। देखिए, अगर वैसे बात करें काटपाड़ी जंक्शन के बारे में, तो यहाँ से देखिए 2 लाइन अलग होती है। एक आपकी जाती है तिरुपति की ओर, और एक लाइन यहाँ से जो है वो जाती है आपका विल्लुपुरम की ओर, जो कि आगे चलकर तिरुचिरापल्ली की ओर जाती है। चेन्नई शताब्दी आ रही है उधर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, बिल्कुल एंट्री ले रही है हमारे पीछे पीछे। बाकी काटपाड़ी स्टेशन पे आप देखो अच्छी खासी चहल पहल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। स्टॉल्स वगैरह भी यहाँ पे खुले हैं। ई केटरिंग से मैंने खाना तो ऑर्डर कर लिया है रेनीगुंटा स्टेशन में। काटपाड़ी स्टेशन पे ऑप्शन दिखा रहा था, पर मैंने सोचा आराम से करेंगे। डिनर जो है वो 9 बजे के अराउंड, टी कॉफ़ी वगैरह सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, फूड ऑन ट्रैक भी है। बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पे खाने पीने के। वैसे नॉर्मली स्टेशन पे आपको बिरयानी वगैरह, राइस वगैरह, इडली वड़ा वगैरह अच्छा मिल जाएगा काटपाड़ी स्टेशन में। ये देखो, राइस हम लोगों ने ले लिए थे काटपाड़ी स्टेशन से। दिखने में तो ठीक ठाक लग रहे हैं, टेस्ट ज़रा इनको करते हैं। गरम तो नहीं है पहली बात। दोपहर का दोपहर। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, पर एक चीज़ है कि सत्य भाई कह रहे हैं दोपहर में बना हुआ है, लग रहा है मतलब थोड़ा, क्योंकि वो थोड़ा ड्राई टाइप सा हो गया है। ठीक है, पर उतना बुरा भी नहीं है। मतलब अगर कोई ऑप्शन ना मिले तो आप ये खा सकते हो, एल्स पहली प्रायोरिटी तो ई केटरिंग को ही देना। हम लोगों ने भी रेनीगुंटा से ऑर्डर कर लिया है। काटपाड़ी से डिपार्चर के बाद मैं अंदर जाके बैठ गया था, और मैंने सत्य भाई से पूछा अभी तक शताब्दी ओवरटेक करेगी क्या। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि शायद करेगी नहीं करेगी, हम लोग आगे रहेंगे वो पीछे रहेगी। हम लोग अंदर आके बैठ गए, बाहर बढ़िया बारिश हो रही थी, अंदर बैठ के देख रहे थे। तभी काफ़ी देर से खड़े थे हम लोग, और फिर लाइन देखी हम लोगों ने, लूप लाइन पे हम लोग। भाई साहब, शताब्दी एक्सप्रेस आ रही है ओवरटेक करने के लिए। चेन्नई शताब्दी, मैसूर चेन्नई। वैसे सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि ओवरटेक होगा। मतलब मैंने वोट किया था ओवरटेक नहीं होगा, सत्य भाई वोट करते ओवरटेक होगा। हम डिस्कस ही कर रहे थे। देखो, फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं। एक स्टेशन पे हम लोग खड़े थे, हमारे पीछे देखो बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस जो है, मेरे को लाइट दिख रही है उसकी। मुझे लगा शताब्दी एक्सप्रेस ओवरटेक करने के लिए आ रही है, पर नहीं, हमें डिपार्चर दे दिया गया है। और क्या बारिश हो रही है बॉस। तो क्या मैं सही हूँ बिल्कुल कि शताब्दी एक्सप्रेस ओवरटेक नहीं करेगी? एक्चुअली जैसे मैं बाहर झाँका, क्या बिजलियाँ चमक रही हैं, मस्त बारिश हो रही है। बाहर जैसे देखा तो पीछे मुझे लाइट दिखी, मैं कहा शताब्दी एक्सप्रेस आ गई है, ओवरटेक कर रही है। बट नहीं, हमें आगे निकाला गया है, और स्टिल वो हमारे पीछे वेट कर रही थी, मतलब वो हमारे पीछे ही है। क्या बात है। सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रायोरिटी ओवर शताब्दी। देखिए, फिलहाल हम लोग अरक्कोनम जंक्शन को बाईपास करने के लिए तैयार है। बाईपास की ओर हम लोग मुड़ चुके हैं। बाकी शताब्दी एक्सप्रेस हमारे पीछे ही रही, ओवरटेक वो हमें नहीं कर पाई। हम लोग आगे आगे एंट्री ले चुके हैं अब।
अभी करीब 8:30 बजने को आए हैं और ट्रेन में मैं आपको बता दूं खाने पीने के लिए साइड पेंट्री का स्टाफ जो है, साइड पेंट्री IRCTC वाला ही है, तो सब्जी रोटी और बिरयानी वगैरह जो है वो बिक रही है गाड़ी में। खैर अपने तो ऑर्डर कर लिया रेनीगुंटा पे, तो मैं तो फिलहाल ये नहीं खरीद रहा हूँ। बाकी हाँ मान लीजिए आप अगर ऑर्डर करना रह जाता है तो एटलीस्ट ये ट्राई कर सकते हो, मतलब कुछ तो ऑप्शन है गाड़ी में। बाहर बारिश अभी तो फिलहाल रुक गई है, थोड़ी देर पहले तक अच्छी खासी बारिश हो रही थी। अरक्कोणम जंक्शन बाईपास करते हुए सीधा तिरुपति वाली लाइन पे हम लोग मुड़ जाएंगे, माफ़ कीजिएगा रेनीगुंटा वाली। सक्सेसफुली अरक्कोणम जंक्शन का हम लोगों ने बाईपास कर लिया है। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये अरक्कोणम जंक्शन की ओर से आ रही है। వినండి ట్రైన్ నంబర్ 1741 తిరుపతి कोल्हापुर। फिलहाल समय हो चुका है करीब 9:45 पहुँचे हम लोग तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के रेनीगुंटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। मैं आपको बता दूं अगर आपको तिरुपति जाना है दर्शन करने के लिए तो आप यहाँ पे डिबोर्ड कर सकते हैं। यहाँ से बाय रोड आप आगे बढ़ सकते हैं, बसेस वगैरह आपको मिल जाएगी। यहाँ से ट्रेन भी जाती है। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन आपकी तिरुपति की ओर ही जा रही है यहाँ से। और रेनीगुंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है। एक मिनट ज़रा, मैंने ऑर्डर किया अभी तक आया नहीं है IRCTC से, वो देख रहा था मैं, मेरे ख्याल से ये रहा। पर ऑर्डर ले लूँ फिर बात करता हूँ क्योंकि मैं बाहर काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, बट खाना जो अपना सीट पे पहुँच गया था। अभी जस्ट पेमेंट किया। और एक और चीज़ है, IRCTC की ई-कैटरिंग से मैंने खाना ऑर्डर किया है, तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या पता है, कैश ऑन डिलीवरी कर दिया, खाना अपने हाथ में लिया, उसके बाद मैंने पेमेंट किया। चाहो तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, दोनों चीज़ें। अभी आपको आगे चलकर समझाऊंगा जब टेस्ट वगैरह करेंगे तो आप लोग कैसे ऑर्डर कर सकते हो ऑन बोर्ड खाना IRCTC की ऑफिशियल ई-कैटरिंग वेबसाइट से। आगे बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि तिरुपति जंक्शन पे देखिए, एक लाइन तिरुपति की ओर जाने वाली जो है वो अलग हो जाती है, एक लाइन यहाँ देखिए, एक लाइन यहाँ से तिरुपति की ओर जो जाती है वो अलग हो जाती है, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है आपका विजयवाड़ा की तरफ जिस लाइन पे हमें बढ़ना है, एक लाइन यहाँ से गुंतकल की ओर भी निकल जाती है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जंक्शन स्टेशन बन जाता है। बाकी सबसे अच्छी बात क्या है तिरुपति स्टेशन की, कि यहाँ पे बाहर से जो एक्सटर्नल स्टाफ है गाड़ी में चढ़ता है, गाड़ी की सफाई करता है। मतलब ऑनबोर्ड जो OBHS है वो तो रहता ही है, यहाँ का एक्सटर्नल स्टाफ चढ़ता है, बाकायदा गाड़ी को साफ़ किया जाता है। यहाँ पे गाड़ी में वाटर फिलिंग वगैरह भी की जा रही है, गाड़ी में पानी वगैरह यहाँ से भरा जाता है। गुंटकल डिवीज़न में ये रेलवे स्टेशन आता है। अब इसके बाद वैसे भी अपना सीधा हॉल्ट विजयवाड़ा है, उसके पहले ज़रूरी है कि गाड़ी में पानी वगैरह प्रॉपर से चेक किया जाए। और हालांकि ये वीकली गाड़ी है अपनी, पर इसमें साफ़ सफाई अच्छी है, नो डाउट गाड़ी बहुत बढ़िया मेंटेन की है। बाकी खाने पीने की सुविधाओं की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वेंडर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे जो खाना वगैरह बेच रहे हैं, तो दिक्कत होगी नहीं और अच्छा भी होता है यहाँ का खाना। सेंटर में आपको और भी स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। ट्रेन में से जो कचरा वगैरह है ना वो भी देखो ऐसे पूरा थैले में खाली करके यहाँ पे स्टेशन पे उतारा जाता है, इधर उधर नहीं फेंका जाता। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और साफ़ सफाई के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो वेल डन रेनीगुंटा स्टेशन।
बाकी चलिए और बात करते हैं। तो एयरपोर्ट वगैरह जो ना वो भी यहाँ से करीब है, मतलब अगर आप बाय एयर आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए तिरुपति तो यहीं से आप आगे बढ़ सकते हैं। वैसे हमारी गाड़ी को पता है आप वाया तिरुपति भी यहाँ ला सकते थे, मतलब आपका काटपाड़ी से ही जो लाइन कटती है टुवर्ड्स आपका तिरुपति जाती है वहाँ से भी ला सकते थे, बहुत टाइम बच जाता, पर हमें पता नहीं क्यों घुमा के लाया जा रहा है इतना। देखो ये WAP4 लोकोमोटिव तिरुपति की और किसी गाड़ी को लेकर डिपार्चर ले रहा है ये। अच्छा, हुबली तिरुपति। देखिए WAP7 के साथ कोई गाड़ी अराइवल भी ले रही है। इधर अपने डिपार्चर का सिग्नल गार्ड साहब ने दे दिया है। रेनीगुंटा स्टेशन पे अच्छी खासी चहल पहल है। देखो आप प्लेटफॉर्म नंबर 5 से हम लोग निकल रहे हैं, करीब 10 बज गए हैं अभी रात के। AC वेटिंग हॉल वगैरह भी स्टेशन पे है प्रीपेड, तो सुविधाएं तो अच्छी खासी हैं। पौंडीचेरी तिरुपति आ रही है। Train number 16112 from Pondicherry to Tirupati, Pondicherry. ये दूध वाले वैगन जिसमें रेलवे एक जगह से दूसरी जगह दूध को पहुंचाता है, इन्हीं में भर के ट्रांसफ़र होता है, ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बाकी यहाँ पे अपनी गाड़ी का जो स्टाफ है यानी कि रनिंग स्टाफ, लोको पायलट साहब, गार्ड साहब वगैरह वो भी बदले गए हैं, क्योंकि सीधा हॉल्ट अब बिल्कुल प्रीमियम ट्रेन जैसे बहुत लंबे टाइम बाद आएगा, सीधा आपका विजयवाड़ा। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन बन जाता है रेनीगुंटा। चलो जी, इतना कुछ खाना आप लोगों ने ई केटरिंग से मंगवाया है। अब इसमें मेन्यू आपको दिखा देता हूँ मैं। ये डोसे हैं अलग अलग तरीके के, ये घी वाला डोसा है और ये कोई तो बढ़िया सा नाम है इसका, पर है डोसा ही है। कारम डोसा। कौन सा? कारम डोसा। साथ में ये चाइनीज़ भी मंगवाया हमने, मंचूरियन नूडल्स मिक्स, चटनी है, फ्राइड इडली मेरी फेवरेट। यहाँ पे ये आपका हो गया, यहाँ पे ये है कर्ड राइस विद ड्राई फ्रूट्स और इडली सांभर। ठीक है, ये हम 2 लोग मिलके खाएंगे, वैसे तो ज़्यादा है बट कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई है IRCTC के ई केटरिंग से मैंने मंगवाया ये। आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों ही जगह मैं ऐप और वेबसाइट की लिंक दे दूँगा, जहाँ से बस आपको ऐप डाउनलोड करो या वेबसाइट पे जाके पेना डालो, अपना मेन्यू अलग अलग सिलेक्ट करो और खाना ऑर्डर करो। आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात है कस्टमाइज्ड अपने हिसाब से खाना मंगवा सकते हो, जैसा चाहिए। थाली चाहिए तो थाली मंगवा लो, अलग अलग सब्जी मंगवानी तो वैसे मंगवा लो, बल्क में ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, तो काफ़ी सारे फ़ायदे मिल जाते हैं और साफ़ सुथरा हाइजीनिक खाना आपको आपकी सीट पे मिल जाता है, आपको ट्रेन से भी नीचे नहीं उतरना है ना। फ़ायदे की डील। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह लिंक है, जब भी जर्नी करो ऑर्डर ज़रूर से करना। फ़िलहाल ये खाने की अगर बात की जाए तो ये तो ज़बरदस्त है। साउथ इंडियन खाने की क्या ही तारीफ़ करूँ, मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट फूड है ये, मतलब डेली फूड कह सकते हो आप, मुझे कभी भी कितना भी खिला दो। भाई साहब, एक बार नारियल की चटनी ट्राई करो, सॉरी भाई, आनंद आ जाएगा। अगले पेमेंट में लगा हुआ था ब्रेकफास्ट। नहीं कोई बात नहीं भाई, ज़बरदस्त, मैं केवल चटनी खा सकता हूँ। बहुत टेस्टी चटनी भाई, इडली मिले ना मिले मैं चटनी खा जाऊँगा। खाना बहुत बढ़िया है, टॉप नॉच। तो IRCTC की केटरिंग से ऑर्डर कर सकते हो। फिलहाल ये फिनिश करते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। रात के करीब 11:08 अभी समय हो चुका है। अपनी गाड़ी गुडूर जंक्शन को स्किप करने के लिए बिल्कुल तैयार है, हालांकि बहुत धीमे रफ्तार में हम लोग यहाँ पे एंट्री लिए हैं।
मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे रोक दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ देखिए कॉशन ऑर्डर जो है वो लाया गया है। तो आगे का कॉशन ऑर्डर जो है वो दिया जाएगा गार्ड साहब लोको पायलट साहब को, या फिर हो सकता है। क्या बढ़िया मौसम है, मतलब हल्की ठंडी हवा चल रही है, रात में शांत वक्त है। अपनी गाड़ी पहुँची है गुडूर जंक्शन, हॉल्ट तो नहीं है यहाँ पे। जो कॉशन ऑर्डर यानी कि आगे स्पीड रिस्ट्रिक्शन वगैरह जो उसके बारे में जो पेपर होता है वो दिया जाएगा। मैंने देख लिया था, इस वजह से गाड़ी को रोका गया है। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो चेन्नई वाली लाइन है ना वो अलग हो जाती है। हालांकि अब बढ़िया से खाना वाना खा के वॉक करने का मौका मिल गया। यहाँ पे गाड़ी 5-10 मिनट खड़ी रह जाना तो मज़ा आ जाएगा, इतना टेस्टी खाना था। चलिए पेपर एक्सचेंज होते ही सिग्नल भी हो गया निकलने का। बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं रोका, निकाल दिया गया है गुडूर जंक्शन से हमें। वैसे अगर बात की जाए गुडूर जंक्शन वैसे अगर बात करूँ रेलवे के नज़रिए से, तो ये जो स्टेशन है ये आपका विजयवाड़ा डिवीज़न में आता है। जोन की अगर बात करें तो SCR यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे पड़ता है। सीधी लाइन इस तरफ चेन्नई वाली जो है वो हमसे आकर के मिली है, इस तरफ विजयवाड़ा, और एक लाइन जिससे हम लोग आए हैं यानी कि रेनीगुंटा वाली लाइन। मेरे ख्याल से यहाँ से डिवीज़न जो है वो चेंज हुआ है, इस वजह से क्वेश्चन ऑर्डर वगैरह दिया गया होगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ओवरटेक किया है एर्नाकुलम टाटा नगर एक्सप्रेस को। आप लोगों ने देखा उस तरफ जो खड़ी थी ना, एक्चुअली उसका हॉल्ट भी था यहाँ पे, तो हम लोग तो स्किप कर रहे थे, ऑफिशियली ओवरटेक कह सकते हैं। और वो चेन्नई वाली लाइन से आई है। चलिए जी, अब इसके बाद सीधा बड़ा स्टेशन आपका विजयवाड़ा आएगा मिडनाइट में, करीब 3 बजे के अराउंड। तो फिलहाल के लिए कोशिश करेंगे अगर वहाँ उठ पाए तो आपको ज़रूर से दिखाएंगे, एल्स फिलहाल तो अभी जाते हैं सोने। कल सुबह से वापस कवरेज पूरा कल शाम तक चलेगा अपना, तो मज़ा आएगा। आप लोग बने रहिए। प्लेटफॉर्म नाम उन्नति यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 8, 9 गया से चेन्नई एयरपोर्ट तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली तो अपनी ट्रेन वरंगल स्टेशन से डिपार्चर ले रही थी और सामने से आ रही है गया चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और इस ट्रेन से शानदार क्रॉसिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए फिलहाल काजीपेट स्टेशन की लाइन जो है वो हमसे अलग हो रही है। हम काजीपेट स्टेशन को बाईपास करेंगे। बाईपास केबिन।
और यहाँ सामने देखिए काजीपेट की ओर जाने वाली जो लाइन है वो हमसे अलग हो गई। सीधा हम लोग यहाँ से बलारशाह की ओर आगे बढ़ चुके हैं अपने सफ़र में। काजीपेट बाईपास के भी निकलते ही ये खूबसूरत सी लेक जो ना वो देखने को मिलती है। अर्ली मॉर्निंग ओवरकास्ट मौसम के साथ शानदार नज़ारे। गुड मॉर्निंग जी आप सभी को। फिलहाल सुबह के करीब बज चुके हैं, यूँ समझ लीजिए 7:30, और दिन की शुरुआत क्या बढ़िया हुई है, क्या बढ़िया वेदर है। वैसे तो मैं वरंगल पे ही उठ गया था, उसके बाद थोड़ा फ्रेशअप हुआ, रेडी हुआ, और अब जो है आपको पूरा सफ़र तय करवाते हुए साथ में हम ले चलेंगे टिल गोंदिया। अपनी गाड़ी बिल्कुल बिफोर टाइम चल रही है और ज़रा भी लेट नहीं है। यहाँ से अपना सीधा जो स्टॉप है वो आएगा बलारशाह। उठते से ही जैसे ही फ्रेशअप हुआ सबसे पहले मैंने काम किया, भाई साहब गाड़ी में खाना पीना कुछ मिल नहीं रहा है। कल रात तक तो साइड पेंटर वाला स्टाफ था, अभी कोई भी नहीं है, तो ई केटरिंग से खाना ऑर्डर किया मैंने बलारशाह पे, स्टॉप वहीं है। तो ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, अराउंड 10:25 का शेड्यूल टाइम है वहाँ का। देखते हैं कब पहुँचते हैं वहाँ पे हम लोग। बाकी वेदर ओ हो फुल ओवरकास्ट कंडीशन है, हरा मैदान है। क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपके सामने जो चल रहा है ये देखिए आप। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं आपके काजीपेट बलारशाह सेक्शन में। सुबह सुबह ट्रेन में सफाई वगैरह तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीजेस वगैरह डस्टबिन वगैरह भी क्लीन करके गया है, तो नो डाउट सफाई के मामले में गाड़ी अच्छी है। चाय वगैरह भी नहीं मिली यार, सीधा बलारशाह स्टॉप में वहीं मिलेगी। अब रात में विजयवाड़ा हम लोगों ने 3 बजे एक्जैक्टली पार कर लिया, वहाँ भी अपनी गाड़ी लेट नहीं थी। काजीपेट शेड के WG9 ट्विंस। दोनों ही फ्रंट पेंटॉप के साथ। खैर हम लोग अभी स्लो डाउन हो गए हैं रामागुंडम के पहले, क्योंकि आगे पूरा लाइनअप चल रहा है। 3 गाड़ियों का फिलहाल पंच चल रहा है। इसके आगे हमारे जबलपुर यशवंतपुर चल रही है, और उसके आगे चल रही है SMVT हमसफ़र, यानी कि बेंगलोर पटना हमसफ़र। अब टाइमिंग ऐसा ही है कि पहले हमसफ़र जाएगी, फिर जबलपुर यशवंतपुर जाएगी, फिर हम लोग जाएंगे। अब इस चक्कर में ओवरटेक नहीं होगा। हम स्लो डाउन होंगे, क्रॉल कर लेंगे। हम स्लो डाउन होंगे, क्रॉल करेंगे, क्योंकि बिफोर टाइम चल रहे हैं हम लोग। स्टिल हम लोग हम स्लो डाउन होंगे, हम लोग क्रॉल करेंगे, और स्टिल इतने सब के बाद भी हम लोग बलारशाह बिफोर ही जाएंगे। बढ़िया सा वेदर हो और इतना खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन हो, अर्ली मॉर्निंग वॉक के मज़े ही कुछ और है। बारिश हालांकि कल रात में हुई होगी यहाँ पे, अभी तो नहीं हुई है। आसार तो हैं पूरे। चलिए जी, जबलपुर यशवंतपुर हॉल्ट लेके रामागुंडम से निकली, और हमें यहाँ डिपार्चर सिग्नल। देखिए एक और सीन है कि हम लोग अभी मिडिल वाली लाइन पे जा रहे हैं। ये सेक्शन वैसे ट्रिपल लाइन वाला है, तो हो सकता है कि यहाँ पे पैरेलल हमें देखने को मिले।
देखिए फ़िलहाल हम लोग रामागुंडम बाईपास केबिन पे हैं और यहाँ से दिख रहा है एनटीपीसी का प्लांट। क्या बात है। ये सब ना मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। ओह, डीजल लोकोमोटिव के भी दर्शन हो गए। शंटिंग कर रहा है मेरे ख्याल से ये। फिलहाल धीमे धीमे रफ्तार में हम लोग अब रामागुंडम स्टेशन को स्किप करेंगे और इस तरफ ये पूरा यार्ड है रामागुंडम स्टेशन का। WG7 ट्विंस लोडेड मालगाड़ी कोयले वाली। देखिए अगर यहाँ से बात करें बलारसा के डिस्टेंस की ना, तो अभी हम लोगों ने रामागुंडम पार किया है और यहाँ से 140 किलोमीटर और बचता है। टाइमिंग की अगर बात करें तो लगभग 2.5 घंटे दिए हुए हैं ऑफिशियली। मेरे ख्याल से हम लोग लेट करते आराम से टहलते 10 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। और इस सेक्शन में मालगाड़ी का ट्रैफिक बहुत रहता है, ज़बरदस्त। एक के पीछे एक मालगाड़ियाँ लगी होती हैं यहाँ पे, देखो। और सारी ही कोयले से लोडेड। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है, जितने भी ट्रैक है फ़िलहाल स्टेशन पे, सभी जगह मालगाड़ियाँ खड़ी हैं। धीरे धीरे क्रॉल करते हुए फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं। पिछले 1 घंटे में हम लोगों ने 2 स्टेशन ही पार किए होंगे मुश्किल से। चलिए, यहाँ पर सामने से आ रही है नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस। सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस। करीब 9:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग बलारसा के करीब भी नहीं पहुंचे। अब जाके गाड़ी हमारी भाग रही है, अदरवाइज
हर स्टेशन पे या तो रुकते या धीमे धीमे क्रॉस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। मालगाड़ी का ट्रैफिक बहुत है, मिडिल लाइन तो पूरी ऑक्यूपाइड है मालगाड़ी से। बाकी ये सेक्शन बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली है दूर दूर तक। बिब्रा रिवर, फिलहाल हम लोग पहुंचने वाले हैं सिरपुर कागज नगर रेलवे स्टेशन और देखते हैं यहाँ पे भी मुझे लगता है हम लोग धीमे धीमे स्किप करेंगे। चलिए सिरपुर कागज नगर स्टेशन स्किप कर रहे हैं हम लोग, साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि सिरपुर कागज नगर क्यों फेमस है। ये आप लोग का टेस्ट होगा सिरपुर कागज नगर के बारे में, ये आप लोग का टेस्ट होगा सिरपुर कागज नगर के बारे में बताना है। हमने बहुत बार यहाँ पे हॉल्ट किया, बहुत बार डिस्कस भी किया कि क्यों फेमस है। अब ज़्यादा दूर नहीं है, बलारशाह पहुँच जाएंगे हम लोग। भूख भी लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। ट्रेन में हालांकि साइड पेंट्री जो है उसमें चाय कॉफ़ी बिकने के लिए आ रही है, पर उसका हाल उतना ही बुरा है जितना हमेशा साइड पेंट्री का रहा है। खाना पीना भी मिल रहा है पर वीकली गाड़ी है, पेंट्री कार नहीं है, नुकसान है भाई साहब। खाना पीना ही कैटरिंग से मंगवाना बेहतर है। तेलंगाना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम लोग 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो भाई उसके दर्शन दोबारा नहीं हो पाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे समय हो चुका है 10:40। अपने समय से करीब मान लीजिए 15 मिनट की देरी से फिलहाल बलारशाह रेलवे स्टेशन अपनी गाड़ी फाइनली पहुँच चुकी है। सबसे पहले मैंने ई कैटरिंग से जो नाश्ता था वो रिसीव किया, उसको रखा है सीट पे। अब आप सभी से बातचीत करते हैं। बलारशाह स्टेशन जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। साथ ही साथ अगर जोन की बात की जाए रेलवे के नज़रिए से तो सेंट्रल रेलवे में आता है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे अपनी गाड़ी का जो क्रू चेंज है ना वो हो रहा है, यानी कि लोको पायलट साहब, गार्ड साहब बदले जा रहे हैं। बाकी गाड़ी सुबह जब मैं उठा था तब तो ठीक ठाक रफ्तार से चल रही थी, पर जहाँ गाड़ी ने अपना धीमापन दिखाना शुरू किया उसके बाद तो भाई साहब आंखों में नींद से आ गई थी, क्योंकि हर स्टेशन पे रुक रही थी। ये धीमे 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 करके आई है, आखिर में थोड़ा तेज़ भाग के
15 मिनट के डीले से पहुँचे हैं, जबकि ये गाड़ी यहाँ पे 1 घंटा बिफोर आ सकती है, सच बताऊँ तो। बाकी बलारशाह स्टेशन पे आपको खाने पीने की सुविधाएं ठीक ठाक मिल जाएगी, फ्रूट्स वगैरह के स्टॉल मिल जाएंगे, वेंडर जो वो मिल जाएंगे, पानी वगैरह आप ले सकते हो। तेलंगाना से महाराष्ट्र में अपनी एंट्री हो गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पहुँचे हैं। वैसे बाय द वे तेलंगाना एक्सप्रेस से क्रॉसिंग भी अपनी हुई थी, वो हॉल्ट ले रही थी यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। बाकी बलारशाह में हर प्रीमियम ट्रेन जो है वो रुकती है, मतलब क्योंकि यहाँ पे क्रू चेंज जो है वो होता है, और कुछ गाड़ियाँ तो यहाँ से नॉन स्टॉप, जैसे सिकंदराबाद दुरंतो वगैरह नॉन स्टॉप जाती है हैदराबाद तक यहाँ से निकलने के बाद। वैसे ये गाड़ी में पेंट्री नहीं, उसका बहुत नुकसान है भाई साहब। वीकली गाड़ी है ऑब्वियसली, पर पेंट्री होना चाहिए यार। बाकी मौसम भी फ़िलहाल खुल चुका है, 30 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है, गर्मी लगना चालू हो गई हल्की फुल्की। पाँच मिनट का हॉल्ट है, वैसे डिपार्चर भी मिल जाना चाहिए। पीछे से हमारे APAC एक्सप्रेस आ रही है, तमिलनाडु एक्सप्रेस आ रही है, वो ओवरटेक हमें नहीं करेगी क्योंकि हम लोग का टाइम नागपुर में ऑब्वियसली पहले। सुपर फास्ट के नाम पे इसको टाइम टेबल तो बड़ा तगड़ा दिया हुआ है, वही कि बहुत ज़्यादा ही टाइम दिया हुआ है। चलिए बलारशाह स्टेशन से हम लोग निकल रहे हैं फाइनली। भाई सुबह से जो मेहनत कर रहे हैं, फाइनली कुछ खाने का मौका मिला है, ब्रेक मिला है। पराठे, मैगी ये सब मैंने मंगवा लिया था ब्रेकफास्ट में। हालांकि अपनी 10:30 बजे गाड़ी पहुंची थी और अभी 11:30 हो गए। थोड़ा बहुत कुछ हम लोग काम कर रहे थे, अब खाने बैठे हैं। बट जो टेस्ट है ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। पराठे बहुत अच्छे हैं। ई केटरिंग से ऑर्डर कर सकते हो आप, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी। ये हमने अयोध्या धाम करके रेस्टोरेंट है, आप जब खोलोगे पिना डालोगे अपना तो वहाँ आपको मिल जाएगा। पराठे वगैरह, मैगी वगैरह, मतलब एकदम ज़बरदस्त टेस्ट है। तो फिलहाल चलो इसे फिनिश करते हैं। और नागपुर में भी सत्य भाई ने बहुत कुछ खाना मंगवाया। भाई साहब ये जर्नी फूडी जर्नी हो रही है, मज़ा आ रहा है। पर आप सभी के लिए अच्छा खाना रिव्यू करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि भाई साहब ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ जिनमें पेंट्री कार नहीं है और खाना अच्छा नहीं मिल पाता है। ई केटरिंग से आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो। मौसम तो वापस से पूरा बारिश वाला हो चुका है, ओवरकास्ट। हिंगन घाट स्टेशन पर भी अपनी गाड़ी आकर के रुक चुकी थी। वापस से हम लोग चल रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग सेवाग्राम को स्किप करेंगे। वहाँ से जो मुंबई वाली लाइन है ना, वो आकर के हमसे मिलेगी। देखिए फिर से धीमी हो गई अपनी गाड़ी। अभी जस्ट हम लोग हिंगन घाट स्टेशन से निकले ही थे। देखिए सेवाग्राम के फेमस कर्व को पार करके फ़िलहाल हम लोग अब स्टेशन में एंट्री ले रहे हैं। और यहाँ से जो चेन्नई की ओर से या साउथ की ओर से आने वाली लाइन है, वो मुंबई लाइन से मर्ज हो जाती है। इसीलिए सेवाग्राम एक इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन बन जाता है। सेवाग्राम का बहुत ही शानदार कर्व होता है, पूरी गाड़ी ऐसे आपको दिखती है। अपना हॉल्ट तो नहीं है सीधा, नागपुर अपना हॉल्ट।
यहाँ से अराउंड 1 घंटा लगेगा। चलिए मेन लाइन ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने पूरे तरीके से। अब गाड़ी अपनी एक्सेलरेट करना शुरू कर देगी। आंध्र प्रदेश एसी एक्सप्रेस। तमिलनाडु एक्सप्रेस। फाइनली हम लोग नागपुर स्टेशन पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही देर में। अभी जस्ट अजनी स्टेशन हम लोगों ने पार किया है। नागपुर स्टेशन में फ़िलहाल तो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो हमें आउटर में रोका गया है। देखते हैं WG9 के साथ ही कौन सी गाड़ी आ रही है। रीवा चारपल्ली स्पेशल। अरे भैया ऐसे नहीं फेंकना चाहिए यार, बताओ। ऐसे ही तो देखो ये कचरा वगैरह फैलता है, डस्टबिन वगैरह ट्रेन में होते हैं, वहाँ फेंकना चाहिए। खैर ये स्पेशल है रीवा से चलकर चारपल्ली यानी कि हैदराबाद को जाने वाली। जैसे ही हमारी एंट्री हुई प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल हमारे पीछे पीछे जबलपुर यशवंतपुर भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच रही है। हाँ जी, करेंटली वक्त हो चुका है 2:17 पहुंचे सेंट्रल रेलवे का नागपुर रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेशन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑल ओवर द इंडिया के लिए चारों तरफ के लिए लाइन जो है वो अलग होती है। देखिए एक और चीज़ है कि यहाँ से अपनी जो लाइन है ना ट्रेन की, वो भी अलग हो जाएगी। सीधी लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स आपका इटारसी, भोपाल, दिल्ली की तरफ। हम लोग यहाँ से बढ़ जाएंगे डायमंड क्रॉसिंग को पार करते हुए। जी हाँ, डायमंड क्रॉसिंग को पार करते हुए नागपुर की फेमस आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आपका बिलासपुर। और जो भी गाड़ी आगे बिलासपुर हावड़ा की तरफ जाती है यहाँ से,
उन्हें डायमंड क्रॉसिंग को पार करना होता है। तो यहाँ पे बढ़िया से आपको नज़ारा दिखाते हुए ले चलेंगे। बाकी अभी खाना वगैरह मैं रिसीव कर रहा था, लंच हम लोगों ने ई केटरिंग से मंगवाया था, तो पहले वो किया, उसके बाद जो है अब आराम से आप सभी से बातचीत कर पा रहा हूँ। बाकी हाँ, जबलपुर यशवंतपुर को एकदम कोने में आके ओवरटेक किया, मतलब नागपुर के 2 स्टेशन पहले। समझ नहीं, अगर ओवरटेक करवाना था तो पहले ही करवा देते जो भी है, खैर वो भी हमारे पीछे पीछे एंट्री ले गई, तो मतलब कोई खासा अंतर आया नहीं, वो अलग बात है। बाकी यहाँ देखो WP4 खड़ा है, ये भुसावल शेड का, कोई पैसेंजर गाड़ी के साथ है ये। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमें लिया है, ठीक है। गाड़ी का 5 मिनट का ऑफिशियल स्टॉप है। अब यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू चेंज हो रहा है, लोको पायलट साहब गार्ड साहब बदले जा रहे हैं, वो आगे देखना पड़ेगा कहाँ तक ले जाएंगे। जो बलारशाह से लेकर आए थे वो नागपुर तक लाए हैं गाड़ी को, नागपुर से फिर क्रू चेंज है। नागपुर अपने आप में डिविजनल हेडक्वार्टर है। खाने पीने की बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। ई केटरिंग से अगर खाना ऑर्डर कर रहे हो, यहाँ से ज़्यादा वैरायटी अभी इस रूट में तो कहीं नहीं मिलने वाली। बाकी इस तरफ देखो ये बाकी के प्लेटफॉर्म्स, बैक टू बैक अराइवल, बैक टू बैक डिपार्चर चलते रहते हैं। वो जबलपुर यशवंतपुर खड़ी है और यहाँ एक और गाड़ी देखो WP7 के साथ डिपार्चर ले रही है, अजी WP7 22536। भाई साहब बहुत लंबी दूरी की गाड़ी है ये है आपकी बनारस रामेश्वरम एक्सप्रेस। मौसम काफ़ी बढ़िया हो चुका है, हमें डिपार्चर का सिग्नल भी यहाँ मिल चुका है। बारिश हालांकि उतनी नहीं मिली, पर सुबह से कंडीशंस जो है वो ओवरकास्ट है। पानी वगैरह ट्रेन में भरा जा रहा है। यहाँ से गोंदिया ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे का सफ़र है। मेन चीज़ है अभी आप लोग डायमंड क्रॉसिंग देखना, आपको मज़ा आएगा। बाकी ये गाड़ी, इसमें सफ़र तय करना है कभी, बहुत लंबी दूरी से आ रही है। सुपर पैक। हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं कि नागपुर की हम लोगों ने एक लाइन, हाँ जी कंटिन्यू करते हैं। नागपुर से एक लाइन तो मैंने आपको बता दी, इटारसी वाली एक लाइन इस तरफ आप निकल जाते हैं, यानी कि हावड़ा की तरफ। एक तरफ इधर से हम लोग आ रहे हैं आपका साउथ वाली लाइन से, और एक लाइन मुंबई वाली जो कि सेवाग्राम से आती है। तो मतलब चारों तरफ के लिए आप यहाँ से बढ़ सकते हैं। नागपुर NGP स्टेशन कोड है। वैसे यहाँ लोकोमोटिव का शेड भी है, पर प्रॉपर नागपुर स्टेशन के नाम पे नहीं, अजनी स्टेशन के नाम पे। अजनी स्टेशन जस्ट नागपुर के एक स्टेशन पहले पड़ता है। गार्ड साहब ने दे दिया सिग्नल, लेते हैं डिपार्चर नागपुर से भी। टाइम नहीं मिल पाया ज़्यादा बात करने का। सुपर फास्ट वैसे सच कहूँ ना तो हमारी ट्रेन भी ना बहुत खासी रफ्तार से भागी नहीं है। मतलब इसको इतना ज़्यादा टाइम दिया हुआ है कि हर जगह इसे स्लो डाउन करना पड़ता है, कहीं ना कहीं क्रॉल करवाना पड़ता है, और इसे एग्रेसिव टाइम टेबल दिया जा सकता है, आई फील। और हाँ, एक चीज़ है कि इसकी जो ऑक्यूपेंसी है, मतलब 2 टायर की, वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रहती है। एल्स मेरे ऊपर की जो सीट है, मतलब मेरी जो साइड लोअर उसके ऊपर की साइड पर खाली रही है अभी तक भी कोई नहीं आया। तो पता नहीं, एक 2 टायर के बावजूद भी सीटें खाली हैं। वीकली गाड़ी इसलिए ज़्यादा इसमें रश रहता नहीं है। बाकी सामने ये भी वीकली गाड़ी है। इसका रूट यहाँ से अलग हो जाएगा, ये सीधा निकल जाएगी टुवर्ड्स आपका इटारसी, और इटारसी से सीधा जबलपुर की ओर बढ़ जाएगी। हमारा भी डिपार्चर पैरेलल ही हुआ, अराइवल डिपार्चर सेम टाइम पे। चलिए जी, नागपुर स्टेशन से अपना डिपार्चर, उस तरफ बाकी के प्लेटफॉर्म्स। मेन प्लेटफॉर्म यहाँ का 1 नंबर है, जहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएगी। अभी तो खैर मेरे ख्याल से काम चल रहा है स्टेशन पे, स्टेशन बिल्डिंग में। चलिए, नागपुर का ये फेमस केबल ब्रिज देखो, स्टेशन पे फ़िलहाल काम चल रहा है, बिल्डिंग वगैरह। ये मेन बिल्डिंग है यहाँ की। देखिए, ये रूट अलग हो गया इटारसी भोपाल की तरफ। हम लोग जा रहे हैं अब डायमंड क्रॉसिंग को पार करने।
तो ये थी नागपुर की फेमस डायमंड क्रॉसिंग, जिसमें प्लस शेप जो है वो क्रिएट होता है, मतलब 2 ट्रैक उस तरफ से आते हैं जो इस तरफ कहीं तो यार्ड में जाते हैं मेरे ख्याल से, और एक लाइन मतलब 2 लाइन जो हम लोग पार कर रहे होते हैं, जिससे जो हमारी लाइन है टुवर्ड्स आपका बिलासपुर जाने वाली। इस वजह से डायमंड क्रॉसिंग जो है वो क्रिएट होती है, और रेयर है, इंडियन रेलवेज़ में बहुत ही कम जगह डायमंड क्रॉसिंग है। बाकी क्रॉस करते हैं, हम लोग रुक चुके हैं। चलो खाना जो है उसको रिव्यू करते हैं अब भूख लग रही है वापस से पराठे जो है वो पच गए। चलो जी, नागपुर से निकलते ही बारिश के दर्शन भी हो गए, ठीक ठाक बूंदाबांदी बारिश शुरू हो चुकी है। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया हल्दीराम से। अब नागपुर से मंगवा रहे हैं तो हल्दीराम ऑब्वियसली टॉप प्रायोरिटी रही है हमारी। तो रात कचौड़ी मंगवा ली हम लोगों ने। ई कैटरिंग का देखो फ़ायदा, रात कचौड़ी आ गई, बढ़िया लग्जरी थाली आ गई, मिठाई वगैरह मंगवा ली। खाने के मज़े पूरे चल रहे हैं, एक से एक आइटम हम लोग खाते हुए चल रहे हैं। अब देखो, सुबह ब्रेकफास्ट में आपको अलग से पराठा बताया था, अभी हम लोगों ने थाली मंगवा ली है, मिठाई मंगवा ली है। ऐसे ही आप अलग अलग वैरायटी में खाना ऑर्डर कर सकते हो। बाकी सबसे पसंद मुझे ये रात कचौड़ी है, बहुत ज़बरदस्त है। बाकी अगर थाली की बात करें, नो डाउट सारी चीज़ें बेस्ट हैं, तो चाहिए। तो चलिए फ़िलहाल इसे फिनिश करते हैं और फिर जल्दी से बाहर चलते हैं, मौसम को भी इंजॉय करना है। और जैसे ही हम लोग टुवर्ड्स बिलासपुर आपका बढ़ेंगे नागपुर से, मालगाड़ी बिल्कुल, इनके दर्शन आपको लगातार होते रहेंगे। फ्लैग 130 अपनी गाड़ी भाग रही है नॉन स्टॉप, बारिश भी अच्छी खासी हो रही है। तीन बज के 30 मिनट फ़िलहाल अपनी गाड़ी पहुंची है भंडारा रोड रेलवे स्टेशन, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और सबसे पहली बात, मैं इस वेदर को सच में एंजॉय कर रहा हूं। अभी बढ़िया गाड़ी ताबड़तोड़ भाग रही थी माफ़ कीजिएगा, ताबड़तोड़ भाग रही थी। नागपुर से निकलने के बाद लगातार 130 की रफ्तार में भंडारा आते आते मैंने देखा कि बगल में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री आ रही थी। मेरे ख्याल से आयरन और स्टील की थी कोई तो कंपनी की वो फैक्ट्री। अब इस रोड पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको लगातार बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो है वो देखने को मिलेगी, पावर प्लांट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। चलिए जी, भंडारा रोड स्टेशन से अपना डिपार्चर हो गया शेड्यूल हॉल्ट के बाद। बाकी ये जो स्टेशन है ये आपका पड़ता है SECR यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। डिवीज़न की अगर बात करें तो वो नागपुर पड़ता है। कोई तो गाड़ी आने वाली डिस्प्ले आ रही है यहाँ पे 12106। मेन लाइन पे हॉल्ट था तो गाड़ी तुरंत एक्सेलरेट भी कर लेगी। बाकी गोंडिया में उतर के काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि आगे जाके आपको लोकोमोटिव दिखाया जाए, क्योंकि पूरी जर्नी में मैं कहीं लोकोमोटिव नहीं दिखा पाया, क्योंकि गाड़ी बिफोर टाइम चल के भी कहीं प्रॉपर स्टेशन पे रुकी ही नहीं है। वाह मैन, इस वेदर में मुझसे कितना भी ट्रैवल करवा लो यार, मज़ा आता है, थकान नहीं होती।
भंडारा रोड से चले ही थे और अगला हॉल्ट अपना पहुंच चुके हैं हम लोग तुमसार रोड जंक्शन स्टेशन। बस एक स्टेशन का गैप है भंडारा रोड और तुमसार रोड में। डिस्प्ले पे आ गई आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। अभी विदर्भा एक्सप्रेस क्रॉस हुई, इसके पीछे पीछे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस भी आ रही है। हावड़ा पुणे। देखना पड़ेगा गाड़ी कितना लेट है क्योंकि इसका एवरेज डिले 7-8 घंटे रहता है। अब 3-4 घंटे तो ऑन टाइम गिनते हैं इसको। बाकी यहाँ देख लो, यहाँ बारिश नहीं हुई है, देखो यहाँ पे सूखा है, मौसम तो ओवरकास्ट है। बाकी मालगाड़ी आज़ाद हिंद एक्सप्रेस मात्र 1.5 घंटा लेट, मतलब ऑन टाइम ही कह लो इसे। चलिए फाइनली गोंदिया रेलवे स्टेशन में अपनी एंट्री हो रही है। आउटर में हमें कम से कम 10-15 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ले रहे हैं हमें यहाँ पे गोंदिया जंक्शन। SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। चलिए जी फाइनली पहुंच चुके हैं आपका गोंदिया जंक्शन स्टेशन, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। एक छोटा सा होमवर्क आप सभी के लिए वीडियो एंड करते करते कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे गोंदिया से कहाँ के लिए लाइन अलग होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन अलग होती है, बताना ज़रूर आप मुझे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस ट्रेन के ओवरऑल सफ़र की बात करें तो ट्रेन की साफ़ सफाई के लिए मैं 10 आउट ऑफ 9 देना चाहूँगा। खाना पीना ट्रेन में है नहीं, पेंट्री कार है नहीं, तो उसका क्या ही बोले, साइड पेंट्री में वैसे ही भरोसा नहीं होता है। रन इसका ऑन टाइम में पहुँचती है हर जगह, मतलब कहीं भी लेट नहीं होती, क्योंकि इसको इतना टाइम जो है हर जगह दिया हुआ है। बाकी उसके अलावा अगर बात की जाए तो सब कुछ ठीक रहा, कहीं कोई दिक्कत हुई नहीं है। फिलहाल आई होप आप सभी को सफ़र पसंद आया होगा। गोंदिया से एक और नई जर्नी शुरू होने जा रही है, अब वो कहाँ की होगी। फिलहाल चलिए इस सफ़र में इतना ही रखते हैं। हाँ, हमें ये बताना में रह गया कि आपको क्यों हमें आउटर में रोका गया। हमारे आगे 3 गाड़ियाँ गई हैं, LTT शालीमार और एक स्पेशल ट्रेन। उनको फटाफट लेके निकाला गोंदिया स्टेशन है, फिर हमें जो है एंट्री दी है, तो गज़ब ही है भाई साहब। फिलहाल यही कुछ एक्सपीरियंस रहा अपना। आई होप आप सभी को सफ़र पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें शायद। फिलहाल इस सफ़र में इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी को सफ़र पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें शाहजैन को। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजैन साइंग ऑफ फ्रॉम गोंदिया। और हाँ, यहाँ से एक और जर्नी शुरू होगी, जल्दी आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसमें डिटेल में गोंदिया स्टेशन में आपको दिखाएंगे। चलिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।